भारत के घने जंगलों के बीच, जहाँ चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर चांदी की चमक बिखेरती थी, वहाँ रहती थी एक अप्रतिम सुंदर और निर्भीक योद्धा, नायरा, जंगल की योद्धा। उसकी घनी, लहराती जटाएं रात की तरह काली थीं और उसकी आंखों में जंगल की असीम शक्ति झलकती थी। लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके सच्चे साथी थे अजार और राका, दो शक्तिशाली तेंदुए जो उसकी छाया की तरह उसके साथ चलते थे। नायरा जंगल की हर गूंज को समझती थी, हवा की सरसराहट, पेड़ों की फुसफुसाहट, नदियों की हलचल। उसकी तलवार बिजली की तरह तेज थी और उसकी बहादुरी अडिग। लेकिन एक रात जंगल में एक अनदेखा खतरा आ गया। एक भयानक राक्षस, पेड़ों से भी ऊंचा, लाल जलते हुए नेत्रों वाला और पिघले हुए पत्थर जैसी खाल वाला, गांव पर कहर बनकर टूटा। यह जंगल छोड़ दो, नहीं तो विनाश के लिए तैयार हो जाओ, वह गरजा। गांव के लोगों ने हथियार उठाए, लेकिन उनके हथियार राक्षस के पत्थर जैसे शरीर से टकराकर टूट गए। एक एक कर वे जमीन पर गिरने लगे। उसकी काली शक्ति के सामने वे असहाय थे। गांव में भय की लहर दौड़ गई। नायरा ने यह सब छायाओं में छुपकर देखा, लेकिन उसके दिल में डर नहीं, क्रोध था। यह जंगल उसका था, कोई भी राक्षस इसे हड़प नहीं सकता था। उसने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और एक तेज सीटी बजाई। अजार और राका अंधेरे से निकल आए। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। नायरा अजार की पीठ पर कूदकर सवार हुई और वे राक्षस की ओर बिजली की गति से दौड़ पड़े। राक्षस ने क्रूर हंसी हंसी और एक विशाल पंजा उठाकर नायरा को कुचलने की कोशिश की, लेकिन नायरा तेज थी। उसने एक झटके में वार को चकमा दिया और अपनी तलवार घुमा दी। लड़ाई शुरू हो गई। नायरा हवा में नाच रही थी। उसकी तलवार राक्षस के जोड़गांठों पर वार कर रही थी। राका उसकी पीठ पर कूद गया, अपने नुकीले पंजों से उसकी खाल चीरने लगा। अजार बिजली की तरह उसकी टांगों के पास घूमकर उसे विचलित कर रहा था। और तभी नायरा को दिखा राक्षस के सीने में एक दरार, जिसमें नीली रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी। उसका हृदय। युद्ध की एक हुंकार के साथ नायरा हवा में ऊंची कूदी। उसकी तलवार सीधे उस दरार में जा धंसी। राक्षस की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसकी भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। और फिर सन्नाटा। राक्षस धूल में बदलकर बिखर गया। जंगल फिर से सुरक्षित था। सूरज की पहली किरणों ने आसमान को रंगना शुरू किया। नायरा विजयी खड़ी थी। उसके तेंदुए गर्व से उसके पास बैठे थे। गांव के लोग, जो कुछ समय पहले डर से कांप रहे थे, नायरा की जय कहने लगे। अब वह केवल जंगल की योद्धा नहीं थी, वह उनकी रक्षक थी। जंगल फिर से शांति में डूब गया और नायरा अपने तेंदुओं के साथ पेड़ों की छांव में खो गई, जहां जंगल की फुसफुसाहटें उसे हमेशा बुलाती थीं।